तो सवाल नंबर एक, सबसे पहले ये होना चाहिए कि क्या ये शिक्षा नीति सही है? हैं कि गवर्नमेंट खराब है कि टीचर खराब है? सवाल नंबर टू, क्या विज्ञान बड़ा है कि मानव बड़ा है? दोस्तों इसी पे हम बात करेंगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं आप सभी का प्यारा दोस्त प्रवीण। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम बहुत कुछ बात करेंगे न्यू शिक्षा पॉलिसी पर। ठीक है, नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्वविद्यालय में अभी कार्यक्रम नहीं हुआ था, छोटा सा मीटिंग रखा गया था, बस चर्चा विचार किया गया था। तो जैसे कि उस पर बहुत सारे लोग आए थे, तो मुझे भी उसमें इनवाइट किया गया था। तो मैं सिर्फ वैसे गया था, किसी संगठन से रिलेटेड नहीं गया था। मुझे सिर्फ इसलिए बुलाया गया था क्योंकि मैं उनका न्यूज़ ले सकूं, तो इसीलिए मुझे बुलाया गया था इस पर्पज से। कोई बात नहीं। मतलब आज हम बात करने वाले हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय है, और उसके सामने आग जला के बहुत लोगों ने मीटिंग किया और खुले चर्चा की कि न्यू शिक्षा नीति कैसा होना चाहिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो उसके बारे में तो बहुत लोगों ने खुल के चर्चा किया, जैसे कि मैं देख पा रहा था और आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि मैं वहाँ बैठा था। मैंने सवाल भी बहुत सारे किए, तो उसमें से टीचर भी थे जो कि JNU के टीचर थे, जो कि वहाँ के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। और मैंने भी देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग PhD वाले थे, MA वाले भी थे, है ना, और UG वाले 5-6 स्टूडेंट थे, जिसमें से कि मैं बढ़ के आगे आया। और मतलब कि उसमें से मैं बता दूं कि देखा पहले तो उसमें चेयर भी थे बहुत सारे, और आग भी जलाए हुए थे, कुछ पोस्टर लगे हुए थे, और साथ ही फिर बाद में चाय और बिस्किट दिया गया। तो ये रहा कि मतलब कार्यक्रम 6 बजे से 8:30 बजे तक चला, है ना, रात को। और मैं बता दूं कहाँ, तो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी जो सागर में स्थित है, उसके लाइब्रेरी के सामने। तो वहाँ पे मैं उपस्थित था। तो मेरा एक सर ने मतलब ओपन में चर्चा किया, खुल के चर्चा किया। तो जिसमें से कि मैंने 2-3 सवाल दिए सर को, भी बोला कि सर, और PhD वाले भी कई सारे सर लोग थे, भैया लोग थे, तो और मतलब वो लोग थे, तो उन लोगों से भी मैंने सवाल किया। तो बट मुझे सवाल का सही आंसर नहीं मिला है। तो आप लोग अगर आंसर देना चाहें तो कोई बात नहीं, हम आप लोगों से सवाल की आंसर मांगने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए, यानी देखिए, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। तो मेरा वहाँ पे जैसे कि सर ने बताया न्यू पॉलिसी के मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें कुछ स्टूडेंट थे और सर थे। तो उसमें फर्स्ट टॉपिक ये उठा था कि विज्ञान बड़ा है कि मानव। ठीक है, तो अगर हम कई सारे थ्योरी देखें और कई सारे वो देखें, तो हमें विज्ञान और मानव, तो आपको ये बताना है कि आंसर में, जैसे कि विज्ञान बड़ा है कि मानव। तो उसमें मैंने एक सवाल रखा था सर को, जिसने मतलब सर ने और PhD वाले स्टूडेंट ने, बहुत सारे लोगों ने मेरे सवाल का आंसर नहीं दिया। तो आई होप कि आप वीडियो देखते होंगे तो आप सवाल का आंसर देंगे। कोई मतलब है वो ये बोले थे कि विज्ञान बड़ा है कि मानव। तो उसमें मैं फिर एक और सवाल रख दिया, तो उसी टॉपिक पे चल रहा था। जैसे टॉपिक ख़त्म हुआ तो मैंने सवाल डाल दिया कि सर, जब मतलब कि अगर जोग्राफ़ी वाले टीचर से बात करें या फिर इकोनॉमिक्स वाले टीचर से बात करें, तो हम जोग्राफ़ी वाले टीचर से बात करते हैं या फिर वहाँ के टीचर लोग ऐसे बताते हैं। मैं किसी टीचर की बुराई नहीं बताता। तो मेरा फर्स्ट सवाल था कि सर, जब नीचे हमारे घर में या फिर किसी के घर में जब हम छोटे रहते थे,
तो मतलब अब तो वो फ़ोटो देखने पिक्चर देखने की ये मतलब वही नहीं आता, पता नहीं कहाँ गुम हो गए, कहाँ गोल हो गए, पता नहीं सब कहाँ डिलीट हो गए। बट बात ये है कि जब हम छोटे थे तो छोटे एक घर में कैलेंडर जहाँ टंगाते हैं, है ना, तो उसी के बगल में एक कर्मफल नाम का एक फ़ोटो टंगा दिया जाता था, जिसमें से कहते थे कि आप शराब पियोगे, दारू पियोगे तो ऊपर जाके आपको ऐसे मतलब किया जाएगा। अगर आप बकरे काट रहे हो या फिर चिकन काट रहे हो तो आपको ऊपर जाके गले से काटा जाएगा। अगर आप मतलब लड़कियों को छेड़ रहे हो या फिर और कुछ कर रहे हो तो आपको ऐसे कढ़ाई में मतलब कि छौंक लगाया जाएगा, तला जाएगा। तो ये सब क्या रियलिटी में ऊपर जाके होता है। तो मैंने कहा कि सर मेरा सवाल यही अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मतलब कढ़ाई में तला जाता है, छौंका जाता है। तो सर जब ज्योग्राफी वाले टीचर से बात करो या फिर कोई और टीचर से बात करो तो वो टीचर ये क्यों कहते हैं कि जब इसरो, मैंने कहा कि सर इसरो है, नासा है ना, मतलब अपने पास इसरो है, नासा है और बहुत सारे अंतरिक्ष ऐसे ज्योग्राफिकल हैं, मतलब कि ऐसे सारे बहुत लोग हैं। जब रॉकेट, वायुमंडल और मतलब कि दुनिया भर के हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन ऊपर जाते हैं तो हमें वो यमदूत क्यों नहीं मिलते? वो यमदूत मिलना चाहिए ना। तो वहाँ पे सर लोगों ने आंसर नहीं दिया उसका, बल्कि उसी को गोल गोल घुमाते रहे और लास्ट में मुझे ऐसा समझ में आया कि सर बोले इसमें विज्ञान जीत जाएगा आपका। ये जो मतलब कि धार्मिक वो है कि मतलब धर्म से रिलेटेड है, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं बताता, तो वो हार जाता है दोस्तों। जैसे कि हम केमिस्ट्री वमिस्ट्री की बात करें तो आप विज्ञान को देखोगे तो विज्ञान हमेशा जीत ही जाएगा। आज के डेट में आप जानते हैं कि लॉकडाउन के चलते अब रोबोट आ चुका है। रोबोट तो मानव की जो हर एक चीज़ धर्म से रिलेटेड था वो नीचे हो गया है, रोबोट काम कर रहा है। तो दोस्तों अब टेक्नोलॉजी की ज़माना आ चुकी है। तो इसका कोई सटीक आंसर मुझे नहीं मिला। तो आप लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे तो ठीक है, और नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। सर ने मुझे स्पेशली बुलाया है, जो कि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं, है ना। तो वो मुझे स्पेशली बुलाया है, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगा और उनसे स्पेशली आंसर लूँगा, क्योंकि मुझे सटीक अभी आंसर मिला नहीं। मेरा दूसरा सवाल ये था कि सर ये जब न्यू शिक्षा पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, है ना, तो नई शिक्षा नीति, तो दोस्तों सर इसमें ये बताइए कि वहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे। दूसरा सवाल मेरा था ये था कि सर ये बताइए कि जब वे एमपी बोर्ड की बात करें या फिर कोई मतलब बहुत सारे बोर्ड ऐसे, एमपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड, तो सर इसमें ये बताइए, मेरा टॉपिक ये था कि सर ये बताइए कि हर एक स्टूडेंट 10वीं में ही क्यों फेल होता है? मतलब कि 10वीं में फेल होता है कि 12वीं में फेल होता है। मैं एमपी बोर्ड की बात करूँ तो मतलब ये गवर्नमेंट ख़राब है। मैं डायरेक्ट 100 बात की एक बात कर रहा हूँ कि सर ये गवर्नमेंट ख़राब है, सिस्टम ख़राब है कि टीचर ख़राब है? तो अभी आप समझ नहीं पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम पहली पढ़ते हैं, KG1 KG2 या फिर चौथी 5वीं क्लास में जाते हैं, 6 क्लास में जाते हैं, 8 क्लास में जाते हैं, तो इसमें हम लोगों को फेल क्यों नहीं किया जाता? हम लोग एकदम बिना रुके भड़बड़ा के एकदम सीढ़ी चढ़ जाते हैं, है ना, डायरेक्ट सीढ़ी चढ़ जाते हैं। और जब हम 10वीं में जाते हैं तो एक एक फेल हो जाते हैं। आधे क्लास के स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। क्यों फेल होते हैं? आप लोग मतलब कि इनको चौथी 5वीं में क्यों नहीं फेल करते हो? मेरा सवाल ये था कि इनको भी फेल करो ना, जिसमें से कि लड़के ऑलरेडी जब वहाँ से उठ के जाएंगे, वहाँ से पास होके जाएंगे, है ना, वहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो ऑलरेडी वहाँ के स्टूडेंट पास होंगे 10वीं में। मगर जब आप वहाँ फेल ही नहीं करोगे, डायरेक्ट 8वीं 10वीं तक डायरेक्ट पास करोगे, तो ऑलरेडी 10वीं में जाके वो तो फेल होंगे ही। तो सर ने इसका, तो मैंने पूछा कि सर यहाँ पे टीचर ख़राब है कि वहाँ पढ़ने नहीं दे रहा है उनको, कि मतलब कि आप पेपर में डायरेक्ट पास कर दे रहा है, कि गवर्नमेंट सिस्टम ख़राब है? तो सर ने बोला कि हम इसको किसी तरह से नहीं ले सकते, ना तो हम टीचर को कुछ दोष दे सकते हैं और ना ही गवर्नमेंट को। तो हमने बताया कि सर जब ये न्यू शिक्षा पॉलिसी आया है तो इस पर मतलब कि क्या करना चाहिए। तो सर ने
कहने का मतलब कि मुझे अलग से बिस्किट विस्किट पकड़ा दिया और बहुत सारे लोग थे तो फिर नाम गाम पूछने लगे। मैं कहा सर ये बताइए ये रियलिटी है ना। तो मेरे सवाल में बहुत सारे, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जिसमें से कि मैं उनको बोल नहीं पाया। फिर वहीं से मीटिंग ख़त्म हो गया, फिर अपने अपने घर आए, फोटो वोटो हुआ। तो यही रहा कि दोस्तों अगर आप लोगों के ये सिस्टम को सही मानते हो कि हाँ भाई 8वीं तक क्यों नहीं पास किया जाता, 8वीं तक मतलब कि क्यों नहीं फेल किया जाता, 8वीं तक तो फेल करना चाहिए ना। 7वीं 6वीं में फेल करो तो वो 10वीं में ऑलरेडी फेल हो जाएगा। अब आप 10वीं में डायरेक्ट जाके छन्ना लगाओगे तो ऑलरेडी वो बच्चा तो नीचे ही हो जाएगा ना, फिर तो वो काम करने लायक रहेगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो आप उसको शुरू से पढ़ाओ, अच्छे से बताओ, है ना। तो ये तो यहाँ पे गवर्नमेंट खराब है कि ऑलरेडी पास करते जा रहा है, या फिर हमारे टीचर लोग वहाँ जो गुरुजी का काम था वो पैसे में अब हो रहा है, मतलब पैसे दो और तमाशा देखो, वो हाल है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा, कुछ नॉलेज तो मिला होगा, नहीं मिला होगा तो कोई बात नहीं। वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना, जिसमें से जो भी नई ताज़ा अपडेट हो तो वो आपको हम बताते रहेंगे। दोस्तों आप कब क्या कहना चाहते हैं, कोई प्रश्न है तो आप हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर प्रश्न कह सकते हैं, हम आपको अवश्य रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों इस सवाल पे कुछ आंसर मुझे देने की कृपा करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे अभी टॉपिक सर से पूछना है और बहुत लोगों से पूछना है। तो मिलते